संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक में सदगुरु कबीर साहब समग्र मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा, सकलो दुर्मति दूर करु, अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति छाड़ी के हंस गमन चली आओ। धर्म के दो पार्श्व होते हैं, एक आचार पक्ष, दूसरा दर्शन पक्ष। आचार पक्ष में सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। और आज आदमी देखा जाता है कि जीवन को छोड़कर सब कुछ अच्छा बनाने में लगा है। खाली जीवन भर को अच्छा नहीं बनाता है, चीजों को अच्छा बनाता है, मकान अच्छा बनाता है, दुकान अच्छा बनाता है, चेहरा अच्छा बनाने लगा है। तरह तरह से शादी के समय लोगों का चेहरा आप देखें तो बहुत आश्चर्य में पड़ जाएंगे। फिर 2 दिन के बाद जब रंग उड़ जाता है तो वो आपस में लड़ते हैं। उन्होंने कहा तुम हमको धोखा दिए, उन्होंने कहा तुम हमको धोखा दिए। चेहरा लोग सुंदर बनाने लग गए हैं, जीवन उपयोगी चीजों को सुंदर बनाने लगे हैं, खाली जीवन भर को अच्छा नहीं बनाते। साहब उसके पहले बताते हैं उपाय कि सकलो दुर्मति दूर करो। सभी प्रकार के दुर्उपसर्ग है। मति शब्द है, दुर माने खराब, मति नाम बुद्धि। खराब बुद्धि को दूर करो। किसी आदमी को सर्दी जुखाम बुखार खांसी आ जाता है तो तुरंत पता चल जाता है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य बिगड़ गया। रेडियो टेलीविजन वीडियो बिगड़ जाते हैं, तुरंत आदमी को पता चल जाता है कि समाचार आने का समय है, समाचार नहीं आ रहा है, ये यंत्र बिगड़ गए। मकान बिगड़ जाता है तो आदमी को पता चल जाता है कि पानी बरसता है, सब पानी मकान के अंदर आ रहा है तो मकान बिगड़ गया है। मकान बिगड़ने का पता चलता है, यंत्रों के बिगड़ जाने का पता चलता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाने का पता चलता है। किंतु अगर आदमी की बुद्धि बिगड़ जाए तो उसका पता ही नहीं चलता। बहुत आश्चर्यजनक बात है, जिसके सहारे सब बिगड़ने का पता चलता है वो बुद्धि बिगड़ जाती है तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमारी बुद्धि बिगड़ गई। अगर कोई आदमी बता दे, किसी आदमी को शराब पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, गलत कर्म करते देख ले और बता दे कि श्रीमान जी आपकी बुद्धि बिगड़ गई है, आप अपनी बुद्धि की रिपेयरिंग किसी महात्मा से कराइए। इतना सुनते ही वो आदमी को इतना आश्चर्य लगता है कि अरे मेरी बुद्धि बिगड़ गई है। उसको बहुत आश्चर्य लगता है कि मेरी बुद्धि बिगड़ी है। मैं इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा प्रोफेसर, इतना बड़ा बैरिस्टर, इतना बड़ा मिनिस्टर, मेरी बुद्धि बिगड़ी है। उसे बड़ा ताजुब होता है। क्यों? उसके मन में अहम की भावना है। वो भीतर भीतर सोचता है कि दुनिया में अकल 2 हैं, नहीं तीसरे की गम, आधे में सब बसे, 1.5 में हम। इतना आदमी को अहंकार है कि पूरी दुनिया में 2 अकल है, जिसमें 1.5 अकल हमारे पास है और आधी अकल में कुल दुनिया है। पीते सिगरेट हैं, पीते शराब हैं, करते भ्रष्टाचार हैं और मानते हैं कि सबसे बड़े माइंडेड हम ही हैं। बुद्धि बिगड़ जाती है तो पता ही नहीं चलता है। बता देने वाले का लोग उपकार भी नहीं मानते हैं, उससे विरोध पैदा कर लेते हैं। स्वास्थ्य अगर किसी आदमी का बिगड़ा हो, आप बताइए कि अमुक जगह के डॉक्टर बहुत योग्य हैं, आप जाइए उनके पास, आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। और वो व्यक्ति जाकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लेता है। जीवन भर उस व्यक्ति का उपकार मानता है कि आपने हमें बहुत सही डॉक्टर का परिचय दिया है, आपकी सलाह बहुत अच्छी है। किंतु बुद्धि के संबंध में सलाह अगर दे दे तो आदमी आपसे विरोध मानेगा। उपकार मानना तो बहुत दूर की बात। साहब कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करो, सभी प्रकार की दुर्बुद्धि को दूर करो। एक महत्वपूर्ण बात सबको याद रहे कि एक समान परिस्थिति होने पर भी एक समान अनुभव नहीं होता है। जिस आदमी के पास सद्बुद्धि होती है उस परिस्थिति को दूसरे दृष्टि से देखता है, दूसरे प्रकार से समाधान कर लेता है, और जिसके पास दुर्बुद्धि होती है वो व्यक्ति दूसरे ढंग से देखता है और दूसरे ढंग से समाधान करता है। आपके मन में जिज्ञासा हो सकती है
कि इसका कोई उदाहरण देकर बताएं जिससे बात समझ में आ जाए कि एक समान परिस्थिति होने पर भी एक सुखी क्यों होता है, एक दुखी क्यों होता है, और कैसे वो सुखी दुखी होते हैं, इसका राज क्या है। एक कथा याद आती है। कथा को बहुत श्रद्धा और भाव से सुनना चाहिए। कथा से ही आदमी की व्यथा मिटती है। अगर आदमी कथा नहीं सुनेगा तो उसकी व्यथा नहीं मिटेगी। संसार में कोई उपाय ही नहीं है। व्यथा मिटने का केवल एक उपाय है, कथा। आप कथा सुनेंगे तो आपको बोध होगा, और बोध होगा तो आपकी व्यथा मिट जाएगी। अबोध दशा में जो व्यथाएं होती हैं, दिन प्रतिदिन वो यातनाएं देती हैं और वो समाप्त नहीं हो पाता। विष्णु भगवान देव और दानों में जो ईर्षा थी, जो दुर्व्यवहार हो रहा था, आपस में तनाव था, ये प्रकृति, मनुष्य के प्रकृति की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। दूसरे के पुत्र धन परिवार को देखकर भीतर भीतर जलते रहना, कुढ़ते रहना। महाराज गोस्वामी जी ने लिखा, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहि पराई विभूति। ये प्रवृत्ति होती है। ऐसे प्रवृत्ति वाला आदमी निरंतर जलता रहता है बिना आग के। एक शायर लिखता है, फूल को देखो तो हंसता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है, मगर इस इंसान को क्या हो गया भगवान, जब देखो तब कुढ़ता है या बहकता है। कुढ़ता रहता है, बहकता रहता है। एक बात और याद रहे कि देव और दानव और मानव, ये मानव के ही सारे विशेषण हैं। ये अलग से कहीं स्पेशल जाति इनकी नहीं होती है। देव और दानव में बड़ा संघर्ष, बहुत बड़ा विरोध। भगवान विष्णु ने सोचा कि इनको मिला देना चाहिए। विरोध में शक्ति केवल नष्ट होती है, शक्ति का विकास नहीं होता है। विष्णु भगवान के मन में एक सुंदर भाव जगता है। दोनों को आमंत्रित करते हैं। आमंत्रित करने पर अनेक प्रकार के मिष्ठान बनाते हैं कि पहले इनको भोजन से तृप्त किया जाए, फिर समझाने का उपाय हो। अनेक प्रकार के व्यंजन बनने में कुछ समय लग जाता है। दानवों की प्रकृति विलक्षण थी। उन्होंने कहा कि हम अपने घर में 10 बजे खा लेते हैं। आज निमंत्रण दिए हैं, 12 बज गया, अभी तक कुछ भोजन का प्रारंभ कुछ पता नहीं लगता है। जो सीआईडी विभाग के लोग थे, जाकर विष्णु भगवान को बता दिए कि आप प्रेम से मिलाने की बात कर रहे हैं। दानों के मन में तो संतोष पैदा हो गया है। विष्णु भगवान तुरंत आते हैं और दोनों दलों के बीच में आकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि आप हमारे लिए आज दोनों बराबर हैं। भोजन तैयार है किंतु पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है। एक वर्ग के लोग भोजन पा सकते हैं, एक वर्ग के लोग बाद में भोजन पाएंगे। तुरंत दानवों ने कहा पहले हम पाएंगे। देवता शांत प्रकृति के थे, वो चुप रह जाते हैं। व्यवस्था होती है, भोजन सब पारुष किया जाता है। भोजन की सुबह नाक तक पहुंचती है। जैसे भी श्री साहिब जी ने कहा, भोजन देख करके मुंह में लार आनी चाहिए। उनके मुंह में लार आ जाती है। चारों तरफ से प्रभावित हो जाते हैं कि कितनी देर कहें भोजन हम पाना शुरू करें। किंतु विष्णु भगवान ने एक नियम बता दिया कि भोजन पाने के पहले सभी व्यक्ति अपने दोनों हाथ को सीधा कर ले। हाथ सीधा कर देते हैं, एक लकड़ी इधर एक लकड़ी इधर बांध देते हैं। अब हाथ ऐसे होते ही नहीं है। विष्णु भगवान जय बोल देते हैं, अब खाएं तो कैसे खाएं। हाथ झुके तब खा सकते हैं, हाथ सीधे बंधे हुए हैं। अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। उनके मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। वास्तव में जहां जोश आ जाता है वहां होश नहीं रह जाता है। वे जोश में आ जाते हैं कि हमारा इतना बड़ा अपमान, एक तो देर से भोजन की व्यवस्था, दूसरी हाथ बांध दिए, हम कैसे खाएं। राक्षसों ने बैठे बैठे तुरंत मीटिंग कर लिया कि हम खा तो नहीं सकते हैं किंतु बिगाड़ सकते हैं। 1 घंटा मांगते रहो कि ये लाओ, और सब ऊपर को हाथ उठावें, ऊपर फेंक दें। कभी कोई रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, थोड़ा सा रस मुंह में पहुंच जाए, इतना खुश हुए कि क्या कितना बड़ा सौभाग्य था, दुर्भाग्य में बदल गया। अगर आज हाथ नहीं बंधे होते तो इस सब का आनंद लेते। 1 घंटा तक मांगते रहे, सब देते रहे, सब पदार्थों को बिगाड़े, खा नहीं सके। सफाई किए, व्यवस्था हुई देवताओं को बैठने के लिए। राक्षसों ने कहा अगर देवताओं के साथ पक्षपात हुआ तो अभी हम विष्णु भगवान की लंबी खबर लेंगे।
सीआईडी विभाग सफल रहा, जाके तुरंत बता दिया कि किसी प्रकार से कोई पक्षपात नहीं होगा, नहीं तो ये आपके साथ ही युद्ध करेंगे। विष्णु भगवान ने कहा पक्षपात की कोई आवश्यकता नहीं, बैठाए गए, पारुस हुआ, सामान सब दिए, उनके लिए भी हाथ फैलाने की जब बात कहे तो ये दानव प्रकृति के जो लोग थे एकदम खुश हो गए। जो गलत प्रकृति का आदमी होता है दूसरे के दुख को देखकर वो हंसता है, खुश होता है। आप लोग देखे होंगे कभी कोई आदमी गाड़ी से गिर जाता है तो जो अच्छे प्रकृति के लोग नहीं होते तो देखकर हंसने लग जाते हैं, और जो सज्जन प्रकृति के लोग होते हैं जाकर उठाने लग जाते हैं, उनके दुख दर्द को पूछने लग जाते हैं। वो हंसने लगे कि इनके साथ भी वही हुआ है। अब हम देखेंगे ये कैसे खाते हैं। देवता शांत प्रकृति के थे, पंगत आमने सामने बैठी हुई थी। देवताओं ने कहा हम खा तो नहीं सकते हैं किंतु खिला सकते हैं। हम अपना भोजन अपने हाथ से खा नहीं सकते हैं, हम सामने वाले को खिला जरूर सकते हैं। देवता अपना एक व्यक्ति सामने वाले को खिलाता है तो सामने वाला उलट करके उनको खिलाता है। दोनों आमने सामने खा रहे हैं, प्रेम से खा रहे हैं। देवता लोग, राक्षस लोग हाथ मींजते हैं कि क्या ही अच्छा होता कि पहले ये खाते तो आज हमें भी खाने को सौभाग्य मिलता, और बिगाड़ने का जो दुर्भाग्य है ये भी नहीं मिलता। वो पेट भर खा लेते हैं। उनकी प्रकृति कितनी सुंदर है, उनके भीतर की स्थिति कितनी सुंदर है कि हम खा नहीं सकते हैं किंतु खिला सकते हैं। इसीलिए मानसकार ने लिखा, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। सहज स्वभाव होता है, जो सज्जन प्रकृति के लोग होते हैं उनका सहज स्वभाव होता है परोपकार। दोनों के सामने एक समान परिस्थिति थी, किंतु देवता दूसरों को खिला देते हैं और अपना पाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, और उसी परिस्थिति में वे न खा पाते हैं न खिला पाते हैं, सामान को बिगाड़ देते हैं। ये इसका कारण बाहर नहीं है, भीतर है। भीतर जिस आदमी के पास सद्बुद्धि होती है वो अपनी समस्याओं का सही ढंग से समाधान कर पाता है, परिस्थिति को बदलने का प्रयास नहीं करता है, अपनी मानसिक स्थिति को बदलने का प्रयास करता है। तभी कहा गया है, दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमारे अंदर ऐसी भावना हो, ऐसी चेतना हो, ऐसी मानसिक शक्ति मिले जिससे उन परिस्थितियों से हम ऊपर उठ सकें। तो साहब कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। जीवन को अच्छा बनाने का साधन क्या है? मकान को अच्छा बनाने का साधन है धन। अगर हमारे पास धन होगा तो मकान अच्छा बना सकते हैं। अगर हमारे पास अच्छे विचार होंगे तो हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। जब तक आदमी के पास अच्छे विचार नहीं होंगे तब तक कोई भी आदमी अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकता है और कुछ काम कर सकता है। आज इस वैज्ञानिक युग में वैचारिक स्तर बहुत गिर गया है। वैचारिक स्तर इतना ज्यादा गिर गया है कि आदमी का ही जीवन खतरे में नहीं है, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का जीवन खतरे में है, पानी में रहने वाले मछलियों का जीवन खतरे में है, धरती में रहने वाले बकरा मुर्गा का जीवन खतरे में है। आज सबका जीवन खतरे में है, केवल वैचारिक स्तर गिर गया है। एक ईसाई थे, उसने कहा महाराज आदमी के खाने के लिए परमात्मा ने बकरा मुर्गा ये सब बनाया, मछलियों को आदमी के खाने के लिए। मैंने कहा मैं भी कुछ पढ़ता हूं, परंतु मैं किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा हूं कि परमात्मा ने आदमी के खाने के लिए जानवरों को बनाया है, जल में रहने वाले प्राणियों को बनाया। मुझे किसी ग्रंथ में मिला नहीं। कहे नहीं महाराज बिल्कुल सही है, परमात्मा ने आदमी के खाने के लिए सब प्राणियों को बनाया है। तो मैंने तुरंत कहा कि माताओं के सिर में बड़े बड़े बाल होते हैं, इसमें जुएं पड़ जाते हैं और पलंग में खटमल पड़ जाते हैं, तो उनको भी आप खाते हैं कि नहीं? क्योंकि उनको भी परमात्मा ने बनाया है, तो आदमी के खाने के लिए बनाया होगा। इतने शर्मिंदे हुए कि हमारी तरफ देखे नहीं। मैंने कहा कुछ तो बताइए, परमात्मा खाने के लिए बनाया तो इन प्राणियों को आप खाते हैं कि नहीं खाते? अपने दोषों को छिपाने के लिए लोग परमात्मा का आधार लेते हैं। नीचे वाले ने ऊपर वाले की कल्पना की है और ऊपर वाले के नाम पर नीचे वाले ने धरती को नरक बना करके रखा है।
जहां देखो तहां जितना गलत काम करता है, कहते हैं सब ऊपर वाले की मर्जी। एक शराब पीने वाले से आप पूछो आप शराब क्यों पीते हैं, उसने कहा मैं कहां पीता हूं, अरे बिना ईश्वर की आज्ञा, बिना परमात्मा के हुक्म एक पत्ता भी नहीं हिलता है। मैं कैसे हिलता हूं, परमात्मा की इच्छा है मैं पीता हूं, जिस दिन उसकी इच्छा नहीं होगी नहीं पीऊंगा। धरती को नरक बना करके रखा है कि परमात्मा खुश होता है कुर्बानी करो, परमात्मा खुश होता है बकरा चढ़ाओ, मुर्गा चढ़ाओ, ऊंट काटो, परमात्मा खुश होता है। नीचे धरती को नरक बना दिया है आदमी ने। इसलिए आज वैचारिक स्तर बहुत ज्यादा गिर गया है। आवश्यकता है आज के युग में वैचारिक क्रांति की। जब तक जीवन में वैचारिक क्रांति नहीं होगी तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। आज हम देखते हैं एक तरफ सरकार संयम सिखाती है कि लोग सदाचारी बने, संयम बने, संयमी बने, दूसरी तरफ शराब की दुकानें चालू हैं। सरकार का आधार लेकर के सब लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, सरकारी दुकान है। तो इन व्यसनों की समस्या, बलात्कार की समस्या, अपहरण की समस्या, आतंकवाद की समस्या का सही समाधान होगा जिस दिन आदमी की विचारधारा में परिवर्तन होगा, आदमी की विचारधारा निर्मल हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, उस दिन इन सारी समस्याओं का समाधान होगा। आप सोचें कि हम समाज की चिंता क्यों करें, पहले अपनी चिंता करें। बात बहुत सही है, व्यक्ति सुधरेगा तो समाज सुधर सकता है, व्यक्ति सुधरता है तो समाज सुधरता है, समाज सुधरता है तो राष्ट्र सुधरता है, और राष्ट्र सुधरता है तो विश्व सुधरता है। मूल में केवल व्यक्ति है। सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से उसका असर राष्ट्र पर हो। जाग उठे जन जन का मानस, ऐसी जागृत घर घर हो। अपनी जिंदगी आप पैदा कर, अगर जिंदों में है वो जिंदगी क्या है जो जिंदगी न बदल दे। वो जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है जिस जिंदगी को पाकर हम जिंदगी में परिवर्तन न कर सकें, अपने जीवन दिशा को ठीक न कर सकें, अपने जीवन को ठीक बना न सकें। हर आदमी का पावन कर्तव्य है कि जीवन को पहले नंबर में रखो, चीजों को नंबर 2 में रखो। आज आदमी यही भूल कर गया है, चीजों को नंबर 1 में कर दिया है और अपना नंबर 2 में चला गया है, उधर आदमी का ध्यान नहीं रह गया है। अगर आदमी पहले नंबर में होता, आदमी का जीवन ठीक होता, तो आदमी जहां रहता वहीं पर स्वर्ग होता। और जीवन बिगड़ा रहेगा तो आदमी जहां जाएगा दुखी होगा, समस्या पैदा करेगा। इसलिए बंधुओं, सबसे पहले जीवन को ठीक बनाएं। जीवन को ठीक बनाने के 3 सबल माध्यम हैं: सत्संगत, सदग्रंथों का अध्ययन और सदविचार। इन 3 का आधार लेकर के दुनिया का हर आदमी अपने जीवन को ठीक बना सकता है। अच्छी संगत उसको मिलनी चाहिए, अच्छे ग्रंथ मिलना चाहिए और मन में सुंदर विचार होने चाहिए। ये 3 का आधार व्यक्ति ले ले तो अपने जीवन को ठीक बना सकता है। अगर आदमी कुसंग में पड़ता है, अश्लील ग्रंथ पढ़ता है, तो आदमी कभी भी अपने जीवन को ठीक नहीं बना सकता है। जिनका जीवन ठीक नहीं है, जो गलत जीवन जीते हैं, आप उन्हें एकांत में बुलाकर प्रेम से पूछें कि आज आपके पतन का कारण क्या है, तो वे बड़ी ईमानदारी से सीधी साफ बताते हैं कि हम कुसंग में पड़ गए। कुसंग में पड़ जाने से हमारी मनोवृत्ति दूषित हो गई है, हमारी विचारधारा बिगड़ गई है, इसलिए जीवन बिगड़ गया। पहले भीतर बिगड़ता है तब बाहर बिगड़ता है। पहले भीतर गलत संकल्प होते हैं तब आदमी दूसरे को गाली देता है, तब आदमी गलत कर्म करता है। भीतर की स्थिति अच्छी रहे तो आदमी कभी भी खराब कर्म नहीं कर सकता। इसलिए बंधुओं, सत्संग के माध्यम से हर आदमी को चाहिए कि अपनी भीतर की स्थिति को ठीक बनावें। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। ऐसी जिंदगी बनाएं, ऐसा जीवन जिए कि एक दिन जीवन का दीप बुझ जाता है। किंतु जो लोग सज्जन होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, जिनका जीवन सही होता है, उनके हजारों वर्ष बीत जाने पर भी लोग आदर से उनका नाम लेते हैं, उनका गुणगान गाते हैं। और ये हर आदमी के अपने हाथ की बात है। बाहर कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो हमारे जीवन का सृजन कर सके। मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता है।
जैसा हम चाहें वैसे अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं। हर आदमी के अंदर पावर है, हर आदमी महान बन सकता है, उसके भीतर शुभ संस्कार हैं। उन संस्कारों को जागृत करने के लिए ही सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। अगर आदमी सत्संग में आता है, श्रद्धा भाव से ठीक से सुनता है और सुनने तक केवल सीमित नहीं रखता है, उस विषय को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करता है, फिर उसे अपने जीवन में प्रयोग करता है, तो निश्चित है कि हर आदमी सफल हो सकता है। रत्नाकर जैसे व्यक्ति जब अपने जीवन को ठीक बना सकते हैं, अंगुलिमाल जैसे व्यक्ति भी अपने जीवन को ठीक बना सकते हैं, तो इससे आशा है कि हम और आप भी अपने जीवन को ठीक बना सकते हैं। ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए और आदमी के ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि इसी जीवन में हम अपने स्वभावों को, संस्कारों को बदलेंगे और गलत आदतों से ऊपर उठकर निर्विकार जीवन, पवित्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, का गमन गत छाण के, कौवे की चाल को छोड़े। कौवा टर टर बोलता है, गंदी चीजों को खाता है, इस स्वभाव को छोड़े। हंस गमन चले आओ, हंसा मोती चुंगता है। आज हम देखते हैं आदमी का वैचारिक स्तर इतना गिर गया है कि आज का आदमी कहता है संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। कितना उसका विचारधारा गिर गई है। कितने तो कहते महाराज ये शाकाहारी अंडा है। मैं पूछता हूं उनसे, किस पेड़ में फलता है अंडा? किसी पेड़ में फलता है या आलू की तरह, बटाका की तरह जमीन से पैदा होता है? मुर्गी क्या खाती है? धरती की सफाई करने गंदगी जो पड़ी रहती है, उस गंदगी को साफ करती है मुर्गी और उसके शरीर से रूपांतरित होकर के अंडा बनता है। आप दूध पीते हैं, मालपुआ खाते हैं, शरीर के अंदर केवल चला जाए और उल्टी हो जाए तो आप उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कुत्ता स्वीकार करता है, आदमी स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि रूपांतरित हो गया वो। और वो मुर्गी जो खाती है उसका रूपांतरित होकर के जो अंडा बनता है, कितना अशुद्ध पदार्थ है। बुद्धिजीवी कहलाने वाला मानव आज उसके इतना वैचारिक स्तर गिर गया है कि खाने के संबंध में कुछ विचार नहीं करता है। एक डॉक्टर थे, वो जाकर के, बंगाली डॉक्टर थे, सुबह का समय था, मछली खरीद रहे थे और नाक को कपड़े से ऐसे बंद किए थे। मछलियां गंध दे मारती थी तो नाक से ऐसे बंद किए थे, किंतु जिह्वा देवी इतनी प्रबल थी कि वो मछली खरीद रहे थे। नाक बता रही है कि घृणित चीज है, गंदी चीज है, गंध आती है। घर में कोई मुर्दा हो जाता है, शमशान में पहुंचाते हैं, अब बाहर से एक मुर्दा ला करके पका करके पेट को ही कब्रिस्तान बनाते हैं। कितना बड़ा वैचारिक स्तर आदमी का गिर गया है। इसलिए संत सम्राट श्री कबीर साहब का ये दृष्टिकोण हर आदमी को याद रहे कि सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। हर आदमी को शुद्ध शाकाहारी जीवन जीना चाहिए, व्यसन रहित जीवन जीना चाहिए, गृहस्थी मर्यादा के अनुसार जीवन जीना चाहिए, साधनाशील निर्विकार पवित्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। मानव जीवन ही वह जीवन है जिस जीवन को पाकर के हम अपने जीवन को ठीक बना सकते हैं, और किसी खानी में कोई प्राणी अपने जीवन को ठीक नहीं बना सकता है। इतना बड़ा सौभाग्य हमें प्राप्त है। उस सौभाग्य में हर आदमी का कर्तव्य है कि हम ठीक से पुरुषार्थ करें, अपने जीवन को ठीक बना ले, जहां रहें स्वयं सुखी हो और दूसरे व्यक्तियों को भी सुखी करें। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।